आज हम यूक्लिड विभाजन जो प्रेमिका होती है उसके अनुप्रयोग देखते हैं कि ये होते हैं। तो यूक्लिड जो विभाजन एल्गोरिथम होता है वो दो धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ परीक्षण करने की एक तकनीकी भी है। हम दो धनात्मक पूर्णांक अगर ए और बी लेते हैं और यदि उनका एचसीएफ ज्ञात करना है तो मैंने उनका एचसीएफ माना डी है। तो जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होता है, सबसे बड़ा पूर्णांक होता है जो दो संख्याएं अगर यदि ए और बी का एचसीएफ परीक्षण कर रहे हो तो ए व बी को वो पूर्णतः विभाजित करता है। यदि इसमें दो धनात्मक पूर्णांक हम दो धनात्मक जो पूर्णांक होते हैं जिनका एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, एक एग्जांपल के थ्रू हम इस चीज़ को समझते हैं। तो सी और डी का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इसके लिए चरण होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट चरण होता है किसे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। सी कोमा डी के लिए जो यूक्लिड विभाजन जो प्रेमिका होती है तो हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के माध्यम से सी बराबर डी क्यू प्लस आर ले लेते हैं। आर वो यहाँ पे रिमाइंडर होता है जो 0 से ग्रेटर देन होता है और डी से लेस देन होगा। यदि यहाँ पे इसका अगर आर का मान 0 होता है तो जो डी यहाँ पे पूर्णांक लिया है वो सी व डी का क्या निकलेगा, एचसीएफ होगा। यदि आर नॉट इक्वल टू 0 है तो डी व आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम तब तक कंटिन्यू करते हैं हमारे पास में आर बराबर 0 प्राप्त नहीं हो जाता। दैट क्लियर। फिर आगे देखते हैं। यह एल्गोरिथम इसलिए प्रभावी है क्योंकि एचसीएफ सी कोमा डी एचसीएफ डी कोमा आर होता है, जहां संकेत एचसीएफ सी कोमा डी का अर्थ है सी कोमा डी का एचसीएफ। दैट क्लियर। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में 4052 और दूसरी एक संख्या लिखी हुई जिसका मान है कितना, 12576। अब 4052 और 12576 का एचसीएफ याद करते हैं। इसका एचसीएफ याद करने के लिए वो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग किया जाता है। अगर एक को सी ले लेते हैं, एक को क्या ले लेते हैं, डी। तो इसमें जो बड़ी संख्या होती है उसको पहले लेते हैं। तो 12576 ग्रेटर देन है किससे, 4052 से। अब इसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लगाते हैं। तो हमारे पास में इसका जो पहला चरण लेते हैं 12576 और 4052 का एक यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया के थ्रू इसको लिख देते हैं। अर्थात इसको भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल के रूप में डिनोट करते हैं। तो 12576 जो होता है हमारे पास में वो किसके बराबर होगा, 4052 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद में 420 यहाँ पे क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। अब यहाँ पे जो शेषफल बचा 420 बचा, ना कि 0। जब तक रिमाइंडर हमारे पास में 0 नहीं आता तब तक इस प्रक्रिया को कंटिन्यू करेंगे हम। तो यहाँ पे जब शेषफल नॉट इक्वल टू 0 है तो अब 4052 और 420 के लिए इस प्रक्रिया को कंटिन्यू करते हैं। तो 4052 जो होता है उसका बराबर हो जाएगा 420 × 9 प्लस का 272। अभी भी हमारे पास में रिमाइंडर 272 बचा हुआ है। तो 272 के लिए फिर से कंटिन्यू करते हैं, 272 और 420। तो 420 बराबर 272 × 1 प्लस का 148 होता है। तो जब भी रिमाइंडर हमारे पास में बच रहा है 148। अब आर नॉट इक्वल टू 0 होने के कारण 272 और 148 का वापस से यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लगाते हैं। तो 272 बराबर 148 × 1 प्लस का 124। अब फिर से रिमाइंडर 0 नहीं होने के कारण 148 बराबर हम लिखते हैं 124 × 1 प्लस का 24। अब 24 रिमाइंडर आया तो फिर से वापस इस प्रक्रिया को कंटिन्यू करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के माध्यम से। 124 और 24 इन दोनों को जब करते हैं तो 124 = 24 × 5 प्लस का 4। अब वापस फिर से इसका रिमाइंडर 0 नहीं आने के कारण हमारे पास में आगे वापस प्रक्रिया कंटिन्यू होती है। और अभी प्रक्रिया जो कंटिन्यू होगी किसके लिए होगी, 24 और 4 के लिए। अब 24 और 4 के लिए जब करते हैं तो 24 = 4 × 6 प्लस का क्या हो जाएगा, 0। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर इसका 0 आ गया। जैसे इसका रिमाइंडर 0 आता है तो भाजक होगा, वही हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से इसमें 0 प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पे ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। और इस स्थिति में जो भाजक बचा हमारे पास में 4 बचा और हमारे पास में जो 4 होता है वही 12576 व 4052 का एचसीएफ है। तो इस